हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक्स अगेन। हमारा जो यूट्यूब का चैनल क्रिएट हो रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर, स्पेशली हम जो बात कर रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है जिसका नाम है ऑयल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। कल हमने एक बेसिक लेक्चर के थ्रू सब्जेक्ट की स्टार्टिंग की थी, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर, जिसका नाम है बेसिक इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑयल, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स। उसके ऊपर हमने लेक्चर देखा था। थोड़ा रिव्यू देख लेते हैं कल के लेक्चर का, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि भाई किस तरीके से मैकेनिकल चैनल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे पावर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, चेन, बेल्ट, गियर, शाफ्ट की मदद से मैकेनिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को या फिर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो हमारे सब्जेक्ट का जो मेन टाइटल है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, उसका हमने मीनिंग देखा था। हाइड्रोलिक्स के अंदर जो हाइड्रा वर्ड है, जो वर्ड है कौन सा, हाइड्रा है ना, वो ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है वाटर। और दूसरा जो वर्ड है न्यूमेटिक्स, इसका मतलब होता है कंप्रेस एयर। ठीक है, या फिर आप गैस भी बोल सकते हो, वो हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा, है ना, और उसको थोड़ा डिटेल में एलोबरेट करेंगे कि भाई क्या होता है। ठीक है, तो हमको मालूम है कि भाई मैकेनिकल मीन्स या फिर सिस्टम की मदद से, किसी अरेंजमेंट की मदद से, मैकेनिज़्म की मदद से हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को या फिर और कोई भी जो एनर्जी का स्वरूप है ना, फेस है, उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो है बेसिक मशीन बनाना मैकेनिकल इंजीनियर का, है ना। तो उस मशीन को बनाने के लिए उसके बाद मशीन बन जाने के बाद उसको ऑपरेट, कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने मशीन बना दिया और सीधा क्या कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है। आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और कंट्रोल क्यों करना है, तो क्या हमको जब लोड की रिक्वायरमेंट होती है, जब आउटपुट एनर्जी के अंदर हमको वेरिएशन लाना है ना, अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है हमारी, उसको फुलफिल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो क्या हमको मशीन की कंट्रोल सिस्टम जो होती है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे आप बाइक चलाते हो तो हमने आपको गियर दिए है, आप स्पीड चेंज कर सकते हैं। हमने क्लच दिया है तो आप एंगेज डिसएंगेज कर सकते हो इंजन को। ठीक है, वैसे हमने ब्रेक दिया है जिससे आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो, व्हीकल को स्टॉप कर सकते हो। बिल्कुल उसी तरह हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर भी हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई जो बेसिकली जो प्लांट होते हैं, है ना, वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो कि भाई जो प्लांट होते हैं वो होते हैं, एक तो प्रोडक्शन के प्लांट होते हैं, यानी हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो उसको जो हैंडल करेगा वो होगा प्रोडक्शन इंजीनियर, या फिर आप प्लांट है कंट्रोल करने वाले को, या फिर प्लांट का जो हेड होता है उसको आप प्लांट इंजीनियर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको किस किस तरीके के काम आते हैं विथ रिलेटेड टू एनर्जी। तो आप जानते होंगे कि कई बार हमको कंपनी के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको लिफ्ट करना होता है, यानी ऊपर उठाना होता है। पुशिंग यानी दबाना होता है, कंप्रेस करना होता है। पुलिंग यानी खींचना होता है। ठीक है, क्लैंपिंग यानी जकड़ के पकड़ के रखना होता है। टिल्टिंग यानी इंक्लाइन शेप में, जैसे वो अपना लोलक होता है, पेंडुलम, वैसे टिल्टिंग करवाना होता है। कई बार फोर्सिंग यानी फोर्स देने का होता है। प्रेसिंग यानी वापस कंप्रेस करते हैं। तो ये जो बेसिक ऑपरेशन कंपनी में होते हैं ज़्यादातर, कौन से लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, क्लैंपिंग, टिल्टिंग, फोर्सिंग, प्रेसिंग, और उसके जैसे बहुत सारे, जैसे रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, ये सारे जो हम लोग बेसिक फंक्शन कंपनी के अंदर करते हैं, तो उसको जनरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमको किसी ना किसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी तरह के इनपुट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब तक हम वो मैकेनिकली क्रिएट करते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, तो कि वो यही सारी एनर्जी को हम लोग हाइड्रोलिक की मदद से, यानी वाटर लिक्विड की मदद से क्रिएट करेंगे, या फिर न्यूमेटिक यानी कि जो एयर होती है, गैस होते हैं, उसकी मदद से क्रिएट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है वो आपको खास याद रखना है, और जो मैंने बोला था कल, एक स्पेशल नोट बना लेनी है आपको मेरे सब्जेक्ट की, ऑयल, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स की, जिसके अंदर आपको आज नोट डाउन करना है कि ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं
वो जो टॉपिक है वो हमारा फ्लूइड पावर। कौन सा टॉपिक है? फ्लूइड पावर। उसके ऊपर से आप एक सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, कौन सा? फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग। याद है सबको? एक सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हैं जिसका नाम है फ्लूइड पावर इंजीनियरिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर नेक्स्ट फ्लूइड पावर एप्लीकेशन, कि हम जो फ्लूइड यूज़ करने वाले हैं, हम जो लिक्विड यूज़ करने वाले हैं, है ना, वो जो फ्लूइड है उसकी एप्लीकेशन एनर्जी ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के अंदर किस तरीके से होगी। तो बेसिकली नोट डाउन कीजिए, दो तरह के फ्लूइड पावर एप्लीकेशन होती है। एक होती है स्टेशनरी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, बोल्ड अक्षरों में लिखा है स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स, और दूसरे होते हैं आगे मोबाइल हाइड्रोलिक्स। ठीक है, तो दो मेजर कैटेगरी है जिसके अंदर हमने क्या किया है, फ्लूइड पावर की एप्लीकेशन है, उसको हमने क्या किया है, डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। तो स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स के अंदर देखेंगे, ठीक है, स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स, तो आपको जो आंसर है वो आपको क्वेश्चन के अंदर ही मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? किसी एक जगह पे रुका हुआ, स्थिर, है ना, नॉट मूवेबल, जो मूव नहीं हो पाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेशनरी हाइड्रोलिक। ठीक है, तो देखिए क्या होता है पढ़ते अंदर, स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम रिमेन फर्मली फिक्स्ड इन वन पोजीशन। जो भी हाइड्रोलिक सिस्टम स्टेशनरी होगी वो रिमेनली, यानी कि फर्मली रिमेन, एक जगह पे वो स्थिर होगी। उसको एक पोजीशन पे हमने लगा दिया, फिट कर दिया, उसके बाद वो अपनी वहाँ की पोजीशंस को चेंज नहीं कर पाएंगी, यानी कहीं जा नहीं पाएंगी। ओके, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्टेशनरी हाइड्रोलिक इज दैट दी वाल्व्स आर मेनली सोलेनॉइड ऑपरेटेड। ठीक है, उसकी जो कंट्रोल सिस्टम होगी हम आगे पढ़ेंगे। जो वाल्व्स होते हैं जिसके अंदर से हाइड्रोलिक फ्लूइड पास होता है, जैसे अपने यहाँ नल होता है, नलका होता है ना, उसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, तो कि नल को खोलते हैं तो लिक्विड बाहर आता है। तो नल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली वाल्व। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? वाल्व। तो स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स के अंदर वाल्व कैसे होंगे, तो कि भाई सोलेनॉइड टाइप हो गए। ठीक है, अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सोलेनॉइड किसको कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ यूज़ होते हैं, कौन से जो मैंने बोले वो वाले स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, तो देखिए, प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ द व्हीकल ऑफ ऑल टाइप। बड़े बड़े जो मशीन व्हीकल प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल शिप है, एरोप्लेन है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ है, ट्रक है, ठीक है, जहाज है, सबमरीन है, रॉकेट लॉन्चर्स है, मिसाइल्स है। ठीक है, तो वो सब कैसे होते हैं, तो कि भाई उसको जो मूव करने का, यानी उठा के लिफ्ट करने के, उठाएंगे क्रेन की मदद से और एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, मूव करवाएंगे। तो जो बड़ी बड़ी क्रेन होती है, ओवरहेड क्रेन, ठीक है, तो आपने देखी होंगी ओवरहेड क्रेन कुछ मूवेबल होती है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और कुछ कैसी होती है, फिक्स होती है। अभी आपने देखा होगा कि भाई शहरों में 17-17, 22-22, 25-25 माले की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, तो वहाँ पे उन लोगों ने क्या कर दिया होगा, एक बड़ी सी क्रेन को फिक्स कर दिया होगा बिल्डिंग के सेंटर में, और क्या करेंगे फिर वहीं से सारे इक्विपमेंट को उस क्रेन की मदद से मूव करवाएंगे। तो वो जो क्रेन होती है वो एक जगह पे फिक्स होती है, और फिक्स होती है तो कहीं जा नहीं पाएंगी, वहीं पड़ी रहेंगी, वहीं से उसका काम होगा। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स बोल सकते हैं। उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन एंड असेंबली ऑफ द व्हीकल में। किस तरीके के, देखिए आप लोग, पहला कौन सा है, मशीन टूल एंड ट्रांसफर लाइन। ठीक है, आपने देखा होगा कि भाई बड़े बड़े फोर्जिंग के जॉब होते हैं ना, जिसको भट्ठी में से गर्म करके सीधा बाहर निकालते हैं। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, 20-22 फीट का है, 50-60 मीटर का है, डायमीटर है, और कुछ लाखों टन में उसका वेट है। तो उसको लाल चोर गर्म करके भट्ठी से निकालेंगे, तो किसी आदमी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि उसको गरम उठा सके। तो उस टाइम पे कौन हमको मदद करेगा, उस मशीन टूल को, उसको ट्रांसफ़र करने में एक जगह से दूसरी जगह में, ऐसे जो ओवरहेड क्रेन होते हैं वो। ठीक है, तो वो हाइड्रोलिक सिस्टम होगी जो स्टेशनरी टाइप्स की होगी। ठीक है, उसके बाद लिफ्टिंग एंड कन्वेइंग डिवाइस, जैसे मैंने बोला क्रेन होते हैं, क्रेन की मदद से आप हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं, उठा के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर फॉर्क लिफ्ट आती है। ठीक है, फिर वो जो कन्वेयर बेल्ट आते हैं, बेल्ट पे आपने सामान रख दिया, बेल्ट आगे जा रहा है, सामान भी आपका मूव हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है मेटल फॉर्मिंग प्रेस, जैसे कि धातु को बेंड करना है, धातु के सलियों को बेंड करना है, धातु की प्लेट को बेंड करना होता है।
है ना। कई बार आपने देखा होगा LNT के अंदर जाओगे आप तो वहाँ पे प्रेशर वेसल बनती है, तो बड़ी सी सीधी प्लेट होती है ना, कुछ 50 mm 100 mm की थिकनेस की होगी, उसको वो लोग बैंड करते हैं। तो उसका जो बैंडिंग मशीन होता है, रोलिंग मशीन होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेस, फॉर्मिंग प्रेस, ठीक है। तो वो उसके अंदर भी स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम होगी। प्लास्टिक मशीनरी जैसे कि इंजेक्शन मोल्डिंग, आपने देखा होगा कि जो सिंटेक्स की, जो आपके घर के ऊपर छत के ऊपर जो काले कलर की सफ़ेद कलर की जो बड़ी बड़ी टंकियाँ होती है, बड़े बड़े बैरल ड्रम होते हैं, वो सारी प्रोसेस है ना इंजेक्शन मोल्डिंग से बनती है। लंबे लंबे स्टेशनरी के जो पाइप है, सैनिटरी के पाइप है, तो सारे किससे बनेंगे? इंजेक्शन मोल्डिंग है। तो इंजेक्शन मोल्डिंग में जो प्लंजर को हम लोग दबाते हैं कंप्रेसिव फोर्स लगाने के लिए, जिसकी मदद से दूसरी ओर से पिघला हुआ प्लास्टिक निकलता है, तो वो जो फोर्स लगाने वाले सिस्टम होते हैं वो भी स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स टाइप की होती है, ठीक है। उसके बाद है रोलिंग मशीन, वो तो आपने देखा है, 2 रोलर होते हैं, है ना, बीच में से हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एंटर करवाते हैं, तो दोनों रोलर क्या करेंगे, उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, जिसकी मदद से क्या होगा, उसका वो जो शेप है वो क्रिएट होगा। तो ये जो रोलर के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स लगता है, रोलर को हम लोग जो प्रेस करते हैं वर्क पीस के अगेंस्ट, ठीक है, वो कौन सा मशीन होता है, वो भी स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स होता है, ठीक है। और लास्ट में आपने सबने देखा होगा लिफ्ट्स, है ना, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लिफ्ट होती है, तो लिफ्ट के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी हाइड्रोलिक सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप गए किसी सर्विस स्टेशन पे गए होंगे 4 व्हील या ट्रक को रिपेयर करने के लिए, तो लोग क्या करेंगे, पूरी 4 व्हील और ट्रक को ऐसे लिफ्ट की मदद से ऊपर उठा लेंगे, हाइड्रोलिक प्लंजर की मदद से, ठीक है। तो वो सारी सिस्टम कौन सी है, स्टेशनरी टाइप हाइड्रोलिक सिस्टम है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है, वापस एक बार बोल देते हैं। प्रोडक्शन एंड असेंबली लाइन जो होती है व्हीकल की, उसके अंदर बेसिकली स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स यूज़ होते हैं, ठीक है। मशीन टूल ट्रांसफर लाइन, लिफ्टिंग एंड कन्वेइंग, मेटल फॉर्मिंग प्रेस, प्लास्टिक मशीनरी, फॉर एग्जांपल इंजेक्शन मोल्डिंग, रोलिंग मशीन, और लास्ट में हो जाएगा लिफ्ट्स, ठीक है। इन सब के लिए अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी हाइड्रोलिक मशीन या फिर मैकेनिज्म को यूज़ करेंगे। 2 और बची है, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी, और लास्ट में ऑटोमेटिक होल्डिंग इक्विपमेंट एंड रोबोट। आपने देखे होंगे बड़े बड़े रोबोट होंगे जो रिपीटेटिव वर्क करते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, है ना, स्पॉट वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। तो वो सब कौन से होंगे, तो जो हाइड्रोलिक आर्म होता है, रोबोट का जो आर्म होता है जो वेट को लिफ्ट करता है, वो हाइड्रोलिक होगा, स्टेशनरी। फूड प्रोसेसिंग के अंदर जाओगे, एक बड़ा सा बॉयलर पर के तेल रखा हुआ है उबला हुआ, उसके अंदर आपको किसी फ्राइम्स को फ्राई करना है ना, किसी फूड की जो आइटम है उसको फ्राई करना है, ठीक है। तो वो सब जो होता है वो हाइड्रोलिक मशीनरी की मदद से होता है। क्लियर है? चलिए, ये हो गया पहला टाइप। दूसरा देखेंगे मोबाइल हाइड्रोलिक्स। मोबाइल हाइड्रोलिक्स का मतलब क्या होता है, तो क्या भाई मोबाइल का मतलब ही होता है मूवेबल। क्या होता है मोबाइल का मतलब, मूवेबल। मूवेबल मतलब आप उसको ट्रक में डाल के, ट्रेन में डाल के, नीचे पहिए व्हीकल या फिर टायर लगा के, पहिया लगा के एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। उसका टावर होगा बड़ा सा, जिसकी मदद से वो ऑपरेट होगा। तो देखिए यहाँ पे मोबाइल हाइड्रोलिक सिस्टम मूव ऑन व्हील और ट्रक सच एज अ टावर, क्रेन और एक्सकेवेटर ट्रक टू ऑपरेट इन मैनी डिफरेंट लोकेशन। आपने कई बार देखा होगा कि बड़ी बड़ी ट्रक के अंदर, है ना, व्हील की मदद से बड़े बड़े टावर और क्रेन और जो एक्सकेवेटर्स होते हैं उसको ट्रक में ले जाके कहीं और जगह पे ले जाएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, उसको टेम्पररी यानी कुछ समय के लिए फिक्स करेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, फिर क्रेन को ऑपरेट करेंगे। और जो बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। फिर जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो वापस क्या कर लो, उसके जो जैक्स होते हैं वो निकाल लो, वापस वो पहिए पे आ जाएगा, टायर पे आ जाएगा। फिर क्या कर लो, आप उसको ट्रक जैसे ड्राइव करके ले जाते हैं वैसे तो उसको ट्रक की मदद से ड्राइव करके एक जगह से दूसरी जगह पे आप उसको ले जा सकते हैं। तो जो मूवेबल होता है वो कौन सा होगा, मोबाइल हाइड्रोलिक्स। जो फिक्स होता है वो होगा स्टेशनरी हाइड्रोलिक्स। चलिए उसके अंदर देख लेते हैं। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मूवेबल। आपने ट्रक में देखा होगा, ट्रैक्टर में देखा होगा, जो डंपर्स आते हैं मिट्टी को ढोने वाले उसमें देखा होगा। एरोप्लेन का जो बाहर का जब वो लैंडिंग होता है उसका जो व्हील होता है उसके अंदर देखा होगा। मिसाइल का जो लॉन्चिंग पैड होता है उसमें आपने देखा होगा। बोट्स होती है उसके अंदर आपने देखा होगा, ठीक है। फिर जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी होती है उसके अंदर भी आपने हाइड्रोलिक सिस्टम देखी होगी। टिपर्स, एक्सकेवेटर एंड एलिवेटिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं,
है। एक्सकेवेटर, टिपर्स और एलिवेटिंग का मतलब प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो अपना जो जेसीबी होता है ना, जो गड्ढे खोदता है, लेवलिंग करता है, तो वो एक्सकेवेटर वाली कैटेगरी में आता है। तो आपको सबको मालूम है, बचपन से आप देखते आए हैं जेसीबी की खुदाई, ठीक है। उसके बाद लिफ्टिंग एंड कन्वेइंग डिवाइस, जो छोटे छोटे क्रेन होते हैं, है ना, जो ट्रक की मदद से या फिर व्हीकल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है, मूवेबल क्रेन। और लास्ट में एग्रीकल्चर मशीनरी, जैसे वो अभी हरियाणा से वो मशीन आता है हार्वेस्टिंग मशीन, है ना, वो आपको सीधा क्या करना है, बस आपके खेत में गेहूँ उगा के रखे है, आपको सीधा ट्रक घुमा देना है, वो काट भी लेगा, मशीन के अंदर भी ले लेगा, और साफ़ करके जो गेहूँ है उसको अलग और कचरे को अलग कर देगा। तो वो भी फिर जो ट्रैक्टर होता है, ठीक है, और जो दूसरे जो कल्टीवेटर और जो खेत को सही करने के जो इक्विपमेंट होते हैं, वो सब में बेसिकली मोबाइल हाइड्रोलिक सिस्टम को ही क्या किया जा सकता है, यूज़ और इंस्टॉल किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट जो हम लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ फ्लूइड पावर की जो एप्लीकेशन है उसकी समरी मतलब उसकी एप्लीकेशन का एरिया होगा और उस एरिया में वो कहाँ यूज़ होता है वो देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, जो मैंने बोला उसको नोट डाउन करना है, और फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप आके मिल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।